एशिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर पल हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। हवा में बारूद की गंध है और बयानबाजी ऐसी कि जैसे आग में घी डालने की होड़ लगी हो। दूर बैठा अमेरिका एक बार फिर दुनिया को नसीहत देने के बजाय खुद ही तनाव को भड़काने में जुटता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। खुद के फैसले का असर पूरी दुनिया पर डालकर भी अमेरिका खुद को ही सही साबित करने में लगा और अब उसकी सख्त निगाहें सीधे ईरान पर टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस वक्त और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम, तेल पाइपलाइनों को उड़ाने की धमकी और पूरी आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की बात, ये सब किसी कूटनीति की भाषा नहीं बल्कि खुली दादागिरी की तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस को ही नीति बना लिया गया। सवाल यही है कि क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है या फिर ताकत के दम पर अपनी शर्तें मनवाने का खेल खेल रहा है, जहां बाकी दुनिया सिर्फ दर्शक बनकर देख रही है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। पश्चिमी एशिया एक बार फिर उबल रहा है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे चिंगारी से भड़कती आग किसी भी वक्त विकराल रूप ले सकती है। दुनिया की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया है। जब हालात पहले ही नाजुक हो तब ताकतवर देशों के बयान अक्सर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने का काम करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश मानता है, जो खुद को शांति का ठेकेदार मानता है, एक बार फिर वही पुराना खेल खेलता नजर आ रहा है। दबाव, धमकी और दादागिरी। ऐसा लगता है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत ही उसकी विदेश नीति का आधार बन गया हो। शांति की बात कम और ताकत दिखाने की कोशिश ज्यादा, यही इस वक्त वॉशिंगटन की असली तस्वीर बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इस तनाव को और हवा दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो उसकी तेल पाइपलाइनों में भयंकर विस्फोट हो सकता है। यह बयान कूटनीति से ज्यादा चेतावनी जैसा लगता है, मानो किसी को घुट्टों पर लाने की खुली कोशिश हो रही। आग में घी डालने वाली कहावत यहां पूरी तरीके से फिट बैठती है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि नाकेबंदी के चलते ईरान अब तेल निर्यात करने के लायक ही नहीं बचेगा। जहाजों के जरिए निर्यात पहले ही ठप है और अगर पाइपलाइन सिस्टम भी ध्वस्त हो गया तो ईरान पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। ये बयान साफ दिखाता है कि अमेरिका का इरादा दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाने का है, चाहे इसके लिए हालात कितने भी क्यों ना बिगड़ जाए। इसी बीच बात करें अगर ईरान की, तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हैं। पाकिस्तान से लेकर ओमान और फिर रूस तक उनका दौरा इस बात का संकेत है कि ईरान हर संभव रास्ता तलाश रहा है। वो अब रूस पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होने की संभावना जो है वो जताई जा रही। दरअसल अरागची अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन यहां भी अमेरिका का रवैया कुछ अलग ही नजर आया। ट्रंप ने अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब बातचीत फोन पर ही होगी। ये फैसला दिखाता है कि अमेरिका बातचीत को भी अपने हिसाब से ही चलाना चाहता। वहीं ईरान ने एक लिखित प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था, लेकिन ट्रंप ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद ईरान ने दूसरा बेहतर प्रस्ताव भेजा है। हालांकि यह भी साफ कर दिया कि अब कोई लंबी चौड़ी बैठक नहीं होगी, बल्कि बातचीत सिर्फ फोन पर ही होगी। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति बनती यहां पर साफ नजर आ रही। अब जरा एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी दिखा रहे हैं
ईरान का प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एंड मोमेंट पर आकर सब कुछ खत्म कर दिया। यानी उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान जाएंगे तो ये समय की बर्बादी है, अब जो बातचीत होगी फोन पर। ईरान युद्ध में जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बेवकूफी भरे बयान सुर्खियों का कारण अक्सर बने रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन आके नए बयान देते हैं। कभी कहते हैं ईरान को खत्म कर देंगे, तो कभी ये कहते हैं कि सीज़फायर चाहिए। एक दिन आकर डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते हैं, दूसरे दिन आकर डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई की बात करते हैं। ईरान युद्ध के बाद से, जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। और शनिवार रात तो कुछ ऐसा हुआ शायद जिसकी डोनाल्ड ट्रंप को भनक तक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक पार्टी में गए थे जहां पर जेडी वेंस भी मौजूद थे, जहां पर मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी, और अचानक वहां पर फायरिंग की आवाज आई। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस, तस्वीरें आपने बखूबी देखी होंगी, काफी ज्यादा वायरल हो रही है। डिनर पार्टी में ट्रंप पर हमला होने के आसार थे, क्योंकि गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई। क्या हुआ था उस दिन, इसको बेहतर तरीके से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि आखिर शनिवार रात जब डोनाल्ड ट्रंप पार्टी में मौजूद थे, उस रात उस होटल में क्या हुआ था। देखिए, ये है डिनर पार्टी वाला एरिया। अचानक से यहां फायरिंग की आवाज गूंजती है तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आपको चारों तरफ नजर आएंगे, यूएस आर्मी के जवान नजर आएंगे, सारे लोग टेबल के नीचे छिपे हुए हैं। और फिर वहां से अचानक अफरा तफरी के बाद जो माहौल है वो बहुत ज्यादा दहशत वाला हो जाता है। हमले के समय ट्रंप वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें आप देखिए। और हमले के ठीक पहले की ये तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बताया जा रहा है, कुछ वहां पर छोटे मोटे गेम्स वगैरह डिनर पार्टी में जो इस तरह की गेम्स नजर आती हैं। अब तस्वीर नंबर 3, हमले के बाद जेडी वेंस भागते हुए नजर आते हैं। जेडी वेंस को सीक्रेट सर्विस और यूएस आर्मी के एजेंट्स सिक्योर करते हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर निकलते हैं। तस्वीर नंबर 4, होटल में अफरा तफरी मच जाती है और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचते हैं और यहां से स्टेज को तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स खाली करा लेते हैं। भागते हुए हमलावर की तस्वीर भी सामने आई और बाद में बताया गया कि हमलावर को पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और हमलावर के नाम का खुलासा भी कर दिया गया। तो ये भी आपको बताएंगे कौन है ये हमलावर, इसकी डिटेल्स क्या है, कहां से आया है, किससे कनेक्शन जुड़ रहा है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भागते हुए हमलावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आखिरी तक तस्वीर आपको दिखाते हैं जब हमलावर को पकड़ लिया गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। ये जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ये देखिए, इस व्यक्ति को धर दबोच लिया गया। धन्यवाद विवेक। तो देखा आपने किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, किस तरीके से यूएस आर्मी ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से घेर लिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से यूएस आर्मी और स्पेशल फोर्सेस ने बेहतरीन तरीके से काम किया। बहरहाल ये तो रही ट्रंप की बात, लेकिन अब ईरान युद्ध पर भी बात कर लेते हैं। तो ट्रंप ने एक और बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि ईरान की तेल पाइपलाइनों को इस तरह तबाह किया जाएगा कि वो दोबारा उन्हें बना ही नहीं पाएगा। ये बयान किसी कूटनीतिक भाषा से ज्यादा युद्ध की चेतावनी जैसा लगता है। वह ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी समझौते के ढांचे पर अपने विचार रखने को तैयार है। आपको बता दें 11 और 12 अप्रैल को हुई शांति वार्ता का पहला दौर भी बेनतीजा रहा। इसके बाद अमेरिका ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का फैसला भी रद्द कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि बिना नतीजे के बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है और सब कुछ फोन पर ही होगा। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियों ने एक बार फिर नया समीकरण बना दिया है। रूस के रक्षा मंत्री प्योंगयांग पहुंचे हैं और किम जोंग उन से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें देखिए आप, जहां सैन्य सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। तो एक सोचिए,
अमेरिका के दो जानी दुश्मन नॉर्थ कोरिया और रूस की सैन्य ताकत जब आपस में मिल रही है और जब किम जोंग उन से रूस के रक्षा मंत्री मिले हैं, तो जरा खुद सोचिए कि किस तरीके से अमेरिका की नींद यहां पर उड़ गई है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रात में भी नींद नहीं आएगी ये तस्वीरें देखकर। अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रूस उसका बड़ा दुश्मन है। नॉर्थ कोरिया को लेकर भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला, ईरान के बाद अब नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन को भी मरवाना चाहते थे। हालांकि किम जोंग उन तक पहुंचना शायद अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री और किम जोंग उन की मुलाकातों की तस्वीरें अमेरिका की नाक में जरूर दम कर। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया पहले ही रूस की मदद के लिए हजारों सैनिक यूक्रेन युद्ध में भेज चुका है। जून 2024 में दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप समझौता हुआ था, जिसके बाद यह सहयोग और गहरा हो गया। करीब 15,000 सैनिकों की तैनाती इस रिश्ते की गंभीरता को दिखाती है। रूस ने 26 अप्रैल को दावा किया कि उसने यूक्रेन के कुछ इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसमें नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की अहम भूमिका रही। इसी दौरान रूस की संसद के स्पीकर प्योंगयांग पहुंचे और युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में बने मेमोरियल में शामिल हुए। इधर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में पाकिस्तान एक अहम केंद्र बन गया है। कराची का बार बार इस्लामाबाद आना जाना इस बात का संकेत है कि बातचीत का बड़ा हिस्सा यहीं से संचालित हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। ओमान में सुल्तान बिन तारिक से मुलाकात के बाद अरागची फिर पाकिस्तान लौटे और वहां से रूस के लिए रवाना। उनकी टीम का एक हिस्सा ईरान लौट गया ताकि टॉप लीडरशिप को अपडेट दिया जा सके। ये सब दिखाता है कि हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपने शांति दूतों का दौरा ऐन मौके पर रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वहां जाकर गप्पे लड़ाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दौरा रद्द करने के कुछ ही मिनटों में ईरान ने नया प्रस्ताव भेज दिया। यह बयान भी अमेरिका के रवैये को साफ तौर पर दर्शाता है। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि हर तरफ अनिश्चितता छाई हुई है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ धमकियां और दबाव भी कम नहीं हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो ये टकराव आग का दरिया बन सकता है, जिसे पार करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी या फिर ताकत का खेल ही हावी रहेगा? क्योंकि अगर समय रहते समझदारी नहीं दिखाई गई तो ये पूरा मामला वो पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत की मिसाल बन सकता है, जहां बाद में सिर्फ अफसोस की हाथ लगेगा। तो ईरान और अमेरिका में मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान जिस तरीके के खेल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर तेहरान से सवाल उठाए गए हैं। ईरान के सांसद इब्राहिम ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा अच्छा पड़ोसी है, लेकिन अमेरिका से उसके संबंधों को देखते हुए मध्यस्थ के रूप में उसकी निष्पक्षता पर संदेह होता है। यानी ईरान अब बखूबी समझ चुका है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ईरानी मजलिस यानी संसद के मेंबर और पूर्व में संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता रहे रजाई का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता के लिए कोशिश कर रहे हैं। बता दें, इब्राहिम ने रविवार शाम को एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दशकों पुराने संबंधों की ओर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए वो एक उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है। पाकिस्तान में मध्यस्थता के लिए जरूरी विश्वसनीयता की कमी है। इब्राहिम रजाई का कहना है कि पाकिस्तानी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के हितों का ध्यान रखते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकियों की इच्छा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। उदाहरण के लिए वो दुनिया को ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन बाद में अपने वादे से साफ मुकर गया। अमेरिका इजराइल के गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। बता दें, इसके बाद 39 दिन तक दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई चली। आखिरकार दोनों पक्षों में 8 अप्रैल को जंगबंदी पर सहमति बनी। इसके बाद सीजफायर समझौते पर आगे की बातचीत के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए पाकिस्तान ने दोनों देशों के डेलीगेशन की बैठक 12 और 13 अप्रैल को इस्लामाबाद में कराई। हालांकि 21 घंटे लंबी ये बातचीत बेनतीजा रही।
अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इसके बाद से दूसरी दौर की वार्ता की कोशिशों में पाकिस्तान लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां हर कदम बारूद पर चलने जैसा है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया आग में घी डालने से काम नहीं दिख रहा। धमकी, दबाव और ताकत का प्रदर्शन, यही अगर रास्ता रहा तो हालात संभालने के बजाय और बिगड़ेंगे। ऐसा लगता है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस का खेल खोलकर यहां पर खेला जा रहा है और शांति की बात सिर्फ दिखावे तक सीमित होती जा रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होता है। क्या समझदारी से कोई रास्ता निकलेगा या फिर टकराव और गहराएगा? क्योंकि अगर यही हाल रहा तो ये पूरा मामला अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत में बदलते देर नहीं लगी। उस वक्त ना बयान काम आएंगे न धमकियां, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हाथ लगेगा और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तो ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ट्रंप खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रंप युग का अंत शायद बहुत करीब है। क्या अमेरिकी साम्राज्य ढहने वाला है? मिडिल ईस्ट की इस बिसात पर अब असली किंग की ग्रैंड एंट्री होने वाली है, जो रातों रात पूरे युद्ध का भूगोल और भविष्य दोनों बदल कर रख देगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।